नमस्कार। मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्केल अर्थात सप्तक के प्रकार। देखिए, भारतीय संगीत में सप्तक का अर्थ 7 स्वरों का क्रमिक समूह है, जबकि पाश्चात्य सप्तक में इसी स्वर सप्तक को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है, जो वस्तुतः मध्य सा से तार सा तक 8 स्वरों का सूचक है। सप्तक में 7 शुद्ध एवं 5 विकृत स्वरों का समावेश किया जाता है। हमारे आज के आधुनिक ध्वनि विज्ञान में 3 संवाद प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पहला संवाद है षडज और तार षडज अर्थात सा सा का संवाद। दूसरा है षडज पंचम सा प का संवाद। तीसरा है षडज मध्यम सा म का संवाद। इन तीनों संवादों में पहला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अर्थात सा का, इसके बाद सा प का, फिर सा म का। नारदी शिक्षा के अनुसार सप्तक का प्रारंभिक विकास 1, फिर 2, 3 स्वरों क्रमशः होता रहा। 1 स्वर से युक्त गायन आर्चिक, 2 स्वर का गाथिक एवं 3 स्वर युक्त गायन को सामिक कहलाया। 3 स्वरों से लेकर 7 स्वरों तक का विकास साम संगीत के साथ हुआ। आधार संवाद भाव था। यजुर्वेद में वैदिक स्वरों की संज्ञा उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित बताई गई है। गंधार निषाद स्वर को उदात्त, ऋषभ दैवत को अनुदात्त एवं षडज मध्यम पंचम को स्वरित कहा गया है। विद्यार्थियों, अब हम पाइथागोरस के अनुसार एक सप्तक में 7 स्वर किस प्रकार बनाए गए उसका यहाँ अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पाइथागोरस यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने एक सप्तक में 7 स्वर माने हैं एवं 3 संवाद माने हैं। प्रथम सा का संवाद अर्थात ऑक्टव इंटरवल। सेकंड षडज पंचम अर्थात 5th इंटरवल। थर्ड षडज मध्यम अर्थात 4th इंटरवल। सर्वप्रथम षडज पंचम अर्थात 4th इंटरवल का भाव का अनुभव हुआ। पंचम स्वर षडज स्वर का 1.5 गुना है। फिर तार षडज जिस स्वर का 1.5 गुना है उसे खोजा गया तो वह स्वर मध्यम आया। इस प्रकार मध्यम पंचम के बीच का एक नया अंतराल प्राप्त हुआ, जिसका मान 9/8 था। अब मध्य सा से इसी अंतराल पर रे, फिर रे से मा, रे से ग और ग से और माँ के बीच में फिर इतनी दूरी ना रह गई कि कोई और स्वर आ सके, इसलिए जो अंतराल माँ पा के बीच में आया था उससे सा से रे और फिर रे से माँ के बीच की इसी अंतराल से ग स्वर को रखा गया और गंधार और मध्यम के बीच इतना अंतराल नहीं बचा कि कोई और स्वर स्थापित किया जा सके। जो स्थिति मध्य सा से आगे हुई उसी प्रकार पंचम से आगे धैवत रखा गया। धैवत से आगे निषाद स्थापित किया गया। निषाद व षडज तार सा के बीच इतना अंतर नहीं बचा कि कोई अन्य स्वर स्थापित किया जाए। इस प्रकार जो सप्तक बना उसमें सा से रे से ग, मा से पा से धा व ध से नी के बीच अंतराल समान था एवं बड़ा था तथा ग से मा व नी से सा के बीच का अंतराल समान परंतु छोटा था। गणित की दृष्टि से बड़ा अंतराल 9/8 एवं छोटा अंतराल 256/243 था। इसमें 9/8 को टोन कहते हैं एवं 256/243 के अंतराल को लीमा। परंतु पाइथागोरस ने लीमा को हेमिटोन कहा है,
चूँकि इस सप्तक को बनाने का प्रयास पाइथागोरस ने किया था, अतः इसको पाइथागोरियन स्केल कहते हैं। पाइथागोरियन स्केल में गंधार व निषाद ध्वनि हारमोनी की रचना करने में अधिक कर्णादि नहीं लगे, इसलिए षड्ज पंचम भाव से सप्तक बनाने का प्रयास किया गया। इस आधार पर षड्ज का ड्योढ़ा पंचम निकाला, फिर इस पंचम को सा मानकर इसका ड्योढ़ा तार सप्तक का ऋषभ आया। इस ऋषभ को एक सप्तक नीचे उतारकर फिर इस ऋषभ से को सा मानकर इसका ड्योढ़ा धा को खोजा गया। इस प्रकार जो जो स्वर आते रहे उनका ड्योढ़ा स्वर उसे सा मानकर खोजते चले गए। इस प्रकार अंत में जो सप्तक बना उसमें तार सा की आंदोलन संख्या सा से गुणांतर न होकर कुछ अधिक थे। वह अंतराल 81/80 था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। फिर इसी प्रकार षड्ज मध्यम भाव से भी सप्तक बनाने का प्रयास हुआ। इसमें जो अंतराल 81/80 कम आया, मध्य सा से तार सा का, इस अंतराल को विद्वानों ने कामा या प्रमाण श्रुति कहा। डायटोनिक स्केल सा मा पा स्वरों से 4:5:6 के अनुपात में रखने पर सा से सागा प, म से मध सा एवं प से पनीरे स्वर प्राप्त हुए। ये जो रे था तार सप्तक का था, पनीरे, इसको एक सप्तक नीचे कर लिया तो पूरा एक सप्तक बन गया। इसका नाम सच्चा स्वर सप्तक था या नेचुरल स्केल रखा गया। इस सप्तक में 3 अंतराल प्राप्त हुए, 9/8, 10/9 एवं 16/15। इसमें प्रथम को दो जो अंतराल थे 9/8 एवं 10/9, इन अंतरालों में बहुत न्यून अंतर था, अतः इसे टोन कहा गया, और 16/15 का जो अंतराल था उसे सेमी टोन कहा गया। इस सप्तक में टोन व सेमी टोन ये दो ही अंतराल होने के कारण इसे डाया अर्थात 2 टॉनिक यानी स्वरमाला वाला स्केल कहा गया। इस सप्तक की बड़ी अड़चन यह थी कि जब तक हम इसके सा का सा मानकर गायन वादन करते हैं तब तक हमें उस स्केल के स्वर प्राप्त होते हैं, परंतु यदि इस स्केल में षड्ज के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर को सा मानकर गायन वादन करते तो डायटोनिक स्केल के सच्चे स्वर प्राप्त नहीं होते। इस उपयुक्त कठिनाई को दूर करने के लिए एक नई स्केल की रचना की गई। उसमें 9/8, 10/9 स्वरांतरों का औसत निकालकर उसे इन स्वरांतरों के स्थान पर रखा गया। इस प्रकार बने सप्तक को औसत स्वरांतर कहा गया, मैन टोन टेम्पर्ड स्केल कहा गया। इसके बाद समानांतरालीय स्वर सप्तक आया। उपरोक्त स्वर सप्तकों के अतिरिक्त जो मैंने आपको पहले बताए, साम साप भाव से बने सप्तक में जो अंतराल सा से अर्थात मध्य सा से तार सा में घटा या बढ़ा उसे 12 स्वरों में बराबर बांट दिया गया। इस प्रकार पूरे सप्तक को बराबर 12 भागों में विभाजित किया गया। इस सप्तक को समानांतरालीय स्वर सप्तक अर्थात इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहा गया। यह सप्तक डायटोनिक स्केल अर्थात नेचुरल स्केल के अधिक समीप होने के कारण इसे हिंदुस्तानी एवं पाश्चात्य दोनों जगह अपना लिया गया। इस स्वर सप्तक के आधार पर समस्त पाश्चात्य वाद्य एवं हारमोनियम बने हुए हैं। विद्यार्थियों, आज के लेसन में हम इतना ही आपको बताएंगे सप्तक किस प्रकार से बने हैं, ये मैंने आपको भी बताया है। थोड़ा मैं आपको और एक बार बता देता हूँ।
स्केल में कि स्वरों को रखने के ढंग को स्केल कहते हैं। स्केल दो प्रकार के होते हैं, पहला डायटोनिक, दूसरा क्रोमेटिक। डायटोनिक स्केल में टोन सेमीटोन दोनों होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था डायटोनिक कैसा बना है। जबकि क्रोमेटिक स्केल में सिर्फ सेमीटोन होता है। डायटोनिक स्केल के दो भाग होते हैं, पहला मेजर स्केल, दूसरा माइनर स्केल। मेजर स्केल में स्वरों के बीच में जो क्रम रहता है वह इस प्रकार रहता है, टोन टोन सेमीटोन, फिर टोन टोन सेमीटोन, अर्थात सप्तक के पूर्वांग में टोन टोन सेमीटोन, उत्तरांग में टोन टोन सेमीटोन, और इन दोनों को टोन से जोड़ने पर वह सप्तक बनता है। जैसा आप सारे गामा पूर्वांग, इसको कहते हैं लोअर टेट्राकॉर्ड पूर्वांग, एवं पधनिसा अर्थात अपर टेट्राकॉर्ड। जब लोअर टेट्राकॉर्ड एवं अपर टेट्राकॉर्ड में स्वरों को टोन टोन सेमीटोन के अंतर से रखा जाता है और फिर इन दोनों को टोन से जोड़ दिया जाता है, तो जो हमें स्केल प्राप्त होता है वह डायटोनिक कहलाता है। फिर आता है माइनर स्केल। जब किसी मेजर स्वरांतर को एक सेमीटोन कम कर देते हैं तो वह माइनर स्वरांतर हो जाता है, अर्थात टोन को एक सेमीटोन कम करना। इस स्केल में की नोट अर्थात सा से तृतीय स्वर का अंतर माइनर होता है, अर्थात एक सेमीटोन कम कर दिया जाता है, अतः इस स्केल को माइनर स्केल कहते हैं। इसका सबसे प्राचीन स्वरूप यूनानियों में चर्च स्केल या मोड्स के नाम से प्रचलित है। इसका स्वरूप इस प्रकार था, ए माइनर अगर प्राचीन स्केल था तो उसमें ग, ध व नी तीनों स्वर कोमल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की नोट सा, मा और प तीनों से थर्ड नोट को एक सेमीटोन कम कर दिया जाता है, अर्थात सा से ग को शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाता है, मा से ध को शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाता है, प से नी को शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाता है। प्राचीन माइनर स्केल को आधुनिक रूप देने के लिए सातवें आठवें स्वर के अंतर को एक सेमीटोन करके उसका नाम हार्मोनिक माइनर स्केल रख दिया, अर्थात इसमें सिर्फ ग व ध स्वर ही कोमल रहे। इसमें 6-7 स्वरों के बीच अर्थात छठे व सातवें स्वर के बीच 1.5 टोन की दूरी हो गई, इस कारण मेलोडिक माइनर स्केल बनाना पड़ा। इसमें केवल आरोह में 6 व 7वें स्वरों को एक एक सेमीटोन ऊंचा करा गया, अर्थात अब आरोह में सिर्फ गंधार ही कोमल रहा, जबकि अवरोह में गंधा नी अर्थात गंधार दैवत निषाद तीनों कोमल हो गए। इसके अवरोह का स्वरूप वही प्राचीन माइनर स्केल वाला था। विद्यार्थी उसके बाद है क्रोमेटिक स्केल। इसमें समस्त स्वर एक एक सेमीटोन की दूरी पर रखे जाते हैं। चूँकि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, अतः उसी क्रम से एक एक सेमीटोन की दूरी पर 12 स्वरों को रखने पर यह स्केल प्राप्त होता है। इसे मेजर स्केल के स्वरों के आधार पर ही बनाया जाता है। धन्यवाद।